तुम लोग उस तरफ जाओ। आयशा। भाई, ये तो मेरे भाई हैं। भाई ये तो लॉक है। आयशा, बाहर आ जाओ जल्दी से। भाई उस कमीने की गाड़ी यहीं खड़ी है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जान ले लूंगा उसकी। हमारी बहन को लेकर भाग गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सॉरी भाई। तुम भी बाहर आ जाओ करीम, वरना अगर मैं अंदर आ गया तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूं, बाहर आ जाओ जल्दी। ये क्या बकवास है, ये क्या हो रहा है आयशा? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, पता नहीं वो क्यों बुला रहे हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अगर तुम बाहर ना आए तो मैं तुम्हारी ये सारी वर्कशॉप जलाकर राख कर दूंगा। जैसा आप कहें रजा भाई। भाई अगर आप कहें तो इस बिल्डिंग के साथ साथ हम अपने आप को भी आग लगा लेंगे। बाहर आ जाओ वरना इस जगह के साथ खुद को भी आग लगा लूंगा। साबरी, मामला बढ़ गया है। आयशा, तुम अभी तक आई क्यों नहीं? बाहर आ जाओ दोनों। तुम सब यहाँ कर क्या रहे हो? क्यों शोर मचा रहे हो यहाँ पे? खुदाया, ये अपने बेटे से पूछिए जो हमारी बहन को अगवा करके यहाँ लाया। क्या कह रहे हो? बोलने से पहले सोच तो लो किससे बात कर रहे हो। तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था। क्या हो गया रजा भाई? अच्छा, क्या हो गया? तुम लोग तो जैसे जानते ही नहीं कि करीम ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है और इस वक्त अंदर है वो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। करीम ने आयशा को अगवा कर लिया? देखिए, आप इस तरह अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। सुन लिया आपने? आप बाबा के दोस्त हैं, यही सोचकर हमने अपनी बहन को जॉब के लिए भेजा, और आप लोगों ने बदले में क्या किया हमारे साथ? देखो, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो रही है बेटा। करीम आयशा को अगवा कर ही नहीं सकता। मैं इस बारे में उससे खुद बात करूंगा। तुम इस तरह मेरे बेटे पे इल्जाम नहीं लगा तो सकते। फिर अपनी आंखों से देख लीजिए। आयशा देखो, मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो, जल्दी आ जाओ। मैंने तुमसे कहा ना रुक जाओ। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इस तरह जज्बाती होकर कुछ हासिल नहीं होगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। देखिए मोहसिन अंकल, आप बड़े हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन यहाँ ये मामला मेरी बहन का है और उसके लिए मैं ये सारी जगह जलाकर राख कर दूंगा। देखो बेटा, करीम यहाँ काम से आया है और आयशा यहाँ पर नहीं है। और वैसे भी आयशा मेरी बेटी की तरह है, मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। बस कर दीजिए मोहसिन अंकल, आप पर पहले ही भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है मैंने। अपने बेटे को बाहर बुला लें, क्योंकि अगर मैं अंदर चला गया तो मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहा ना आयशा यहाँ नहीं है, यकीन क्यों नहीं कर रहे? करीम, करीम बेटा बाहर आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। डरने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाओ और इन्हें बताओ कि आयशा यहाँ नहीं है। हाँ करीम, बताओ इन्हें। आयशा तुम आती क्यों नहीं? तो फिर ठीक है, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चलो चला दो इनकी सारी वर्कशॉप, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ना करना जिसकी बाद में भरपाई ना हो सके। वो सच में इस जगह को आग लगा देंगे। मैं अपने भाई को जानती हूँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपके बुलाने से तो वो नहीं आया, लेकिन अब देखिए कि मैं क्या करता हूँ। कैसे 1 मिनट में बाहर आते हैं वो दोनों। मेरे बाबा इस बार तो मुझे यकीनन नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे मुझे। आयशा, तुम्हें सब सच बताना होगा अपने भाइयों को। देखो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मुझसे जो हो सका करूंगा। परेशान मत होना, ठीक है? फिक्र मत करो, सब सच बताओ उन्हें, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है? वो देखे, वो रहा भाई, वो कमीना यहीं पर है। आज तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे, सुना? आयशा को बाहर भेजो। ठीक है, वो अभी आती है नीचे। क्या करीम? बाबा ठीक है, आयशा यही है, मगर बात वो नहीं है। लेकिन पहले आप लोग पुरसुकून हो जाएं, प्लीज मेरी बात सुने। आयशा अभी आती है यहाँ पे और आप लोगों की सारी गलतफहमियां दूर कर देगी वो। लेकिन आप लोग थोड़ा सब्र तो करें। वो मशाल मुझे दो, मैं अपने आप को आग लगा लूंगा। आग लगा लूंगा मैं। ऐसी औलाद होने से बेहतर है कि मैं खुद को आग लगा के मार लूं। बाबा प्लीज, मैंने कहा ना पुरसुकून हो जाए। भाई समझाए ना। कौन सा जादू किया तुमने उसके ऊपर? तुम आती क्यों नहीं आयशा? देखिए भाई, आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए, सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आयशा अभी यहाँ खिड़की पे आ रही है, आपको सारी बात तफसील से बताएगी तो सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सब्र तो करें। आप लोगों की इस तरह गुस्से होने से मसले का हल नहीं निकलेगा। बकवास बंद करो अपनी और जल्दी से मेरी बहन को नीचे भेजो, समझे? एक बार नीचे आओ, फिर बताता हूँ तुम्हें। अरे तुम तो अपना मुंह बंद रखो साबरी। आयशा जल्दी से नीचे आओ। आ गया हो आयशा, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बाबा भी हैं यहाँ, कुछ नहीं होगा। आयशा, आई एम सॉरी करीम। नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारा मसला मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब आगे बढ़ो ना, सब बता दो तुम इन्हें। मुझे माफ कर देना करीम।
आज मैं आप लोगों को सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। आपको सच का पता होना चाहिए। मैं और करीम बहुत वक्त से एक साथ हैं। क्या बोल रही हो? मैं और करीम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। आयशा, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ओ खुदाया, मुझे ये दिन भी देखना था, इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सब लोग हम दोनों के रिश्ते को कबूल कर लें। हाँ, सोना क्या बोल रही है? हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तुमने सुना ये लड़की क्या कह रही है? करीम और मैं एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो हमारी लाशें मिलेंगी। बाबा, मुझे माफ कर देना करीम। ये फैसला मैंने तब किया जब तुमने मुझसे ये कहा कि मैं हमेशा दूसरों की खुशी का सोचती हूँ। इसलिए मैंने जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ सोचा, खुद गर्ज हो गए, और आज के बाद सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगी। खालिदा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ मोहसिन। करीम, सोच के रहे हो, दो पैर तुम भी दिखाओ। करीम, बहुत मजा आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ। रुको 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 रुको, ये क्या हो रहा है? मैं नहीं डांस करना चाहता, प्लीज रुको। बिल्कुल नहीं, डांस तो तुम्हें हमारे साथ करना ही पड़ेगा। हाँ चलो करो। करीम, 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 तुम ठीक हो ना? समीर भाई? हाँ, मैं ही हूं। क्या हुआ था? पता नहीं, लेकिन जब हम ऊपर आए तुम बेहोश पड़े थे। कसम उठवा लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूं। भाई बस कर दें, क्या कर रहे हैं आप? जरा देखें तो सही कि बेचारा कितना डर गया है। मैं भाई से बात करूंगा, बताऊंगा उन्हें सब, और उन सबको जो नीचे खड़े हैं। अब ये राज सबके सामने आ चुका है, अब नहीं बचोगे। कोई होशियारी नहीं समझे। दूर रहो मुझसे। देखो, मैंने अंकल मोहसिन से कहा था कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अस्पताल की बात करने से बेहतर था कि तुम उन्हें सच बता दी। देखो करीम, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने वही किया जो ठीक लगा। तुम कितनी मासूम हो ना। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। तुम्हारा झूठ अब भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, बस करो, ये लड़ने का वक्त नहीं है। लो तुम ये पानी पियो, बाबा सब ठीक कर देंगे। बाबा कहाँ है? बाबा अंदर ऑफिस में है, तुम दोनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, देखो इस बार मेरा कोई कसूर नहीं है। वो मुझे नहीं लगता कि इसका भाई कोई बात समझेगा उनकी। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। तुम तो बिल्कुल खामोशी रहो। ठहरो एक मिनट। बाबा ने कर दिखाया है।
एक बार फिर मेरे बाबा ने सब कुछ संभाल लिया। बाबा अब जैसा कोई नहीं दुनिया में। इस पे मुझे बाबा को कोई गिफ्ट देना चाहिए ना? क्या तस्बीह दे दूं? ठीक रहेगी। आखिर ये तस्बीह की ही तो करामात है ना। शुक्र है मेरे खुदा का, उसने मुझे बचा लिया है। आज जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की थी ना, वैसे देखा जाए तो मैं उसका हकदार नहीं था। देखो, सिचुएशन से निकलने का बस यही एक रास्ता था। तुम अभी मेरे भाइयों को जानते नहीं हो। जानते हो मैंने जो कुछ भी कहा वो कहना कितना मुश्किल था मेरे लिए। वैसे मैं भी तुम्हारी मदद ही करना चाह रहा था। खैर कोई बात नहीं, मेरे बाबा सब कुछ संभालेंगे। तुम्हारे भाई को भी कायल कर लेंगे। वो उससे कह देंगे कि वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक ना करे, ना ही तुम्हें मारे पीटे। शुक्र है आखिर सब ठीक हो गया। आओ भाई चलते हैं अब। अपना ख्याल रखना। जी और आप भी। मेरे प्यारे बाबा, आज तो आपने वाकई कमाल कर दिया है बाबा। कैसे मक्खन में से बाल की तरह मुझे निकाला। मुझे आप पे फख्र महसूस हो रहा है। मेरे बाबा जैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। एक बात मैं दिल से करना चाह रहा था, घर की बजाय साहिल पे चलते हैं आज। हाँ, वहां चल के चाय पीते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। या फिर वहां चलते हैं जहां आपका दिल चाहे। जहन्नुम में ले चलो, शायद मुझे तुमसे निजात मिल जाए। बाबा अब तो सब ठीक हो चुका है, अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब आप मेरा दिल क्यों जला रहे हैं? क्या खाक ठीक हो गया है? लेकिन तुमने जो आज किया है, मुमकिन है तुम दोनों की शादी करनी पड़े। जब दो लोग मोहब्बत करते हैं तो उनका रिश्ता तय होता है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी अच्छे तरीके से तय करेंगे। उन्होंने कहा सब हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। मैं भूला नहीं कि बाबा ने आयशा को हमारे हवाले किया। इसलिए जो भी हो, हमें यह मामला संजीदगी से निपटाना है। और क्या कर सकते हैं, बहनों के मामले में इंसान मजबूर हो ही जाता है। भाई मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारी बहन उस घर की बहू बनेगी। तो और क्या, इस बार जज्बात से नहीं बल्कि सोच समझ के फैसला करना है। तुम क्यों रो रहे हो? मैंने सोचा कि मुझे जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी देखने को नसीब होगी। खुदा बहुत मेहरबान है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि यह सब सच है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे चुटकी काटो। भाई अब बस करते हैं, आप कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रहे हैं अब। देखो, मजीद मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। भाई मैंने हमेशा अपनी बहन की अच्छी किस्मत की दुआ की है, और देखे आज मेरी खुदा ने दुआ कबूल कर ली। मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत खुश हूँ मैं अपनी बहन के लिए। खुदा तुम्हें खुश रखे। अरहम अब चुप हो जाओ यार। कैसे भाई, मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकता। इस मौके पर लड़की को रोना चाहिए। हमारी बहन की आंखों से कोई आंसू नहीं निकल रहा और तुम रो रो कर पागल हो गए हो। भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस वही किया जो ठीक था। तुम चुप रहो। अच्छा, तुम्हें तो अपने किए पर पछतावा ही नहीं है। और जब तक ये शादी नहीं हो जाती वो लड़का घर के आसपास मुझे दिखाई ना दे। सुना तुमने? क्या हो गया है आपको भाई? किस्मत दरवाजा खटखटा रही है और आप खोल नहीं रहे। भाई आप गुस्सा कर रहे हैं जबकि आपको खुश होना चाहिए। जश्न मनाए, मिठाइयाँ बांटे। दफा हो जाओ तुम यहाँ भाई से। मुंह बंद रखो अपना। कहाँ फंस गई हूँ मैं? सुनो सब, आज मैं अपनी बहन के लिए बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अब अरहम भाई थोड़ा और ऊंचा बोले, पीछे आवाज नहीं आ रही। अरे ये कहाँ से आ गया पीछे? मैं तो भूल ही गया था कि ये बेवकूफ और इसका बाप पीछे बैठे हुए हैं। उस लड़के को अच्छा सबक सिखाया होगा इन्होंने। अब भूल के भी आयशा के बारे में नहीं सोचेगा। हमने देखा ना कि अरहम भाई कितने खुश हैं। देखना ये दोनों भाई मेरी मिन्नतें करेंगे आयशा से शादी के लिए। फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। सुन लो दुनिया वालों, आयशा सिर्फ और सिर्फ सावरी की है। हाँ, तुमने नहीं देखा वहां जो कुछ भी हुआ? अभी तक उसी के ख्वाब देख रहे हो? चुप करो और बैठ जाओ नीचे।
देखो जरा, कब से मैं कॉल कर रही हूँ लेकिन कोई उठाने की जहमत ही नहीं कर रहा। किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं कितनी परेशान हो रही हूँ यहाँ। सबको अपनी पड़ी है, मैं जीऊं या मरूं किसी को परवाह नहीं है। और मोहसिन, उन्हें तो वैसे ही मुझ में और मेरे बेटे में कीड़े निकालने की आदत है। तुम ये कर लो, वो कर लो। चुप हो जाए। बस बस बस, मैंने जो कह दिया है वही खुदा होगा। के लिए एक बार मेरी बात तो सुनिए तुम्हारी प्लीज। बात सुनने के लिए अब बचा ही क्या है? अम्मी कहाँ है मेरी? इसी ने तुम्हें बिगाड़ रखा है। करीम, अम्मी देखे ना, बाबा मेरी शादी जबरदस्ती करने जा रहे हैं, प्लीज कुछ कीजिए। इस घर में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही है। अचानक शादी कैसे तय हो जी गई? वही तो। मोहसिन, क्या ये सच कह रहा है? क्या आपने वाकई इसकी शादी तय कर दी? ओह खुदाया, ये मुझे क्या हो रहा है? चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर रही हूँ। पकड़ क्यों नहीं रहे मुझे? अम्मी पता नहीं, बाबा मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं, पता नहीं क्यों। तुम्हारी बात सुनकर आखिर हासिल क्या होगा? फिर अपने से कोई नई कहानी घड़ लोगे। तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी और ये तय है। बाबा मेरा कसूर क्या है? देखिए, आपको जो कुछ भी लग रहा है वो सब कुछ झूठ है। क्या झूठ है? तुमने सोचा कि आयशा को भी बाकी लड़कियों की तरह बेवकूफ बना लोगे, उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर बाद में उसका दिल तोड़ दोगे तुम। जी वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं है। उससे मुझसे मोहब्बत नहीं मुझे आप कॉल करके पूछ लेना। जरा सुनो, तुम्हारा लाडला क्या कह रहा है? हमारे मुंह पर ही झूठ बोल रहा है, जबकि लड़की सबके सामने इतराफ कर चुकी बाबा है। यही तो गलत फहमी है कि जो कुछ भी उसने कहा वो सब झूठ था। सब कुछ देखा है मैंने, सब कुछ उसने इतराफ किया है। अब तुम चाहे कुछ भी कहो, शादी उसी से होगी। मैं उन पागलों की बहन को अपनी बहू और अपने बेटे की बीवी कभी नहीं बनाऊंगी। आयशा के घर वाले बहुत अच्छे हैं, आप एक बार उन्हें मिलके तो देखें। समीर, अगर तुमने एक भी लफ्ज और बोला तो अच्छे बुरे में फर्क भुला दूंगी तुम्हें। अच्छा अम्मी, आप तो पुरसुकून रहे ना, कम से कम आप तो गुस्से पे काबू रखिए, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करने वाला। ऐसी बात है? जी ऐसा ही। तो फिर ठीक है, बरखुरदार अपना सामान बांधिए और मेरे घर से चलते बनिए, क्योंकि इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। और अगर तुमने उस लड़की से शादी ना की तो उसका भाई रजा तुम्हें आग जरूर लगा देगा। फिर बाबा बाबा कह के मदद मांगोगे और मैं नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ से, आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। देख लो घर वालों, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ यहाँ से, और मुझे इस पागल रजा का भी कोई खौफ नहीं। करीम, रोकिए इसे। मोहसिन, ओ खुदाया, मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं। वहाँ सोफे पे जाके गिरो। मोहसिन, मेरे बच्चे को वापस ले आइए, मैं उसके बगैर नहीं रह चलो, पाऊंगी। मुझे बात करनी है मेरा तुमसे। बच्चा। अम्मी की तबीयत तो देखो। उन्हें कुछ नहीं होता, अभी ठीक हो जाएंगी। मोहसिन, रोकिए करीम को, अगर वो चला गया तो फिर कभी भी वापस नहीं आएगा। बिस्मा सो गई? जी सो गई है। पता नहीं रजा इस बार गुस्से में क्या कर बैठेंगे। आयशा, आपको रजा की कोई परवाह नहीं? अभी भी आयशा का ही नाम ले रही हैं। हाँ, देखे अम्मी, वो लोग आ गए। रजा क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? रुको, यहाँ आओ। क्यों अपने भाई की जान की दुश्मन बनी हो? तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई उसका कत्ल करके फिर से जेल चला जाए? भाभी किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला? ऐसा मत सोचे। हाँ, सारी गलती तो मेरी है ना, मैं ही करीम के साथ भागी थी। और हम तुम ही कुछ बता दो, क्या हुआ? मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं ये ख्वाब ना हो, गलती से मेरी आंख खुल जाए और ये ख्वाब टूट जाए। ओह खुदाया, प्लीज प्लीज ये ख्वाब ना हो ख्वाब। अगर ये ख्वाब हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा। अंदर आए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। चले। या अल्लाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। खुशी की खबर है अम्मी, हमारे घर शादी होगी। क्या तुम सच बोल रहे हो? और हम? जी जी सच बोल रहा हूँ। हमारी बहन मोहसिन अंकल के घर की बहू बनेगी। हमारे भाई ने क्या कहा? अरहम, अगर तुम्हारे मोबाइल में अच्छे गाने हैं तो लगाओ। मेरे मोबाइल से तो तुम्हारे भाई ने डिलीट कर दिया है। खुशी का मौका है, चलो डांस करते जी हैं। जी खुशी का मौका है, डांस करना तो बनता है। मैं अभी लगाता हूँ। या अल्लाह, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। मौके की मुनासबत से ये ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ आज। भाई बस करें, क्या हो गया? खुशी का इजहार कर रहा हूँ। क्या हो रहा है ये? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी आवाजें बाहर गली तक जा रही हैं। मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर मत करो। आवाज हल्की करके लगा दो। अम्मी, आप भी थोड़ा सा डांस कर ले।
आयशा की शादी होने वाली है। अम्मी, अरे बेटा, मुझसे ये सब कहाँ होगा? वैसे भी मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है। अरे बस कर दे, खुशी का मौका है, थोड़ा डांस तो बनता है। आ जाए अम्मी, आप भी एंजॉय करें। तुम भी आ जाओ मेरी बहन। मुझे नहीं करना। जाने दो इसे, हम तो नाचेंगे आज। क्या बात है। अब बस कर दो। ये साबरी के तोहफे अभी तक यहीं पड़े हैं। अब तो हमारी बहन की शादी उनसे अमीर खानदान में हो रही है। समीर, ये कौन सी वाली आयशा है? आधी रात को किस तरह बताऊं कि वो कौन सी लड़की है? सो जाओ। मुझे तजस्सुस हो रहा है कि वो लड़की आखिर करीम के साथ खड़ी किस तरह की लगती होगी भला। क्या तुम्हारे पास कोई तस्वीर है उसकी? अच्छा, मेरे वॉलेट में होगी, दिखाता हूँ। तुम्हारे वॉलेट में? पूछ तो इसी तरह रही हो जैसे होगी। तुम भी ना हो रिया, अब सो जाओ। उसका पूरा नाम बताओ, इंस्टाग्राम पे चेक करती हूँ। रुको, मेरे मोबाइल में होगी। देखो, ये है वो लड़की। कौन से वाली? ये जो स्माइल कर रही है। क्या बात है। तुम्हारी माँ तो गरीबों से नफरत करती है और अब उनकी बहू भी एक गरीब खानदान से आएगी। तुम्हारी अम्मी की हालत देखने वाली होगी। इनके खानदान के बारे में छोड़ो, ये अच्छी लड़की है। सच में? तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता? मैं उसको जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे पास तो ऑफिस के सभी वर्कर्स की डिटेल्स होती है ना? समीर, मुझे इस लड़की को जानने का तजस्सुस हो रहा है। तुम्हारे पास तो इसकी भी डिटेल्स होंगी ना? हाँ है, लेकिन क्यों? ज्यादा सवाल मत करो, मुझे इस लड़की की डिटेल्स चाहिए। सुबह ऑफिस जाते ही भेज देना। मैं भी तो देखूं आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में। मेरे ख्याल से अब हमें सो जाना चाहिए। गुड नाइट। अपना मोबाइल मुझे दे दो। आयशा किसी को पसंद नहीं थी और ना ही किसी को उसकी परवाह थी। लेकिन अब बहुत हो गया। अब वक्त है सबको आयशा का नया रूप दिखाने का। जो कुछ भी तुम बता रहे हो वो सब एक मजाक लग रहा है। हाँ वही तो, मेरा मजाक ही तो बना है, लेकिन मैं ये कहानी दोबारा नहीं सुनाऊंगा। अगर ये सब कुछ सच है तो तुम्हें खुश होना चाहिए भाई, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि तुम सुबह उठे और तुमने किसी का दिल नहीं तोड़ा, ना तुम्हारा टूटा। मेरा दिल क्यों टूटे? बाबा को गुस्सा एक बार ठंडा हो जाए, सारी चीजें उनके सामने आ जाएंगी। अगर वो फिर भी ना समझे तो अम्मी समझाएंगी उन्हें। क्या मतलब? वो मेरी बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। और इस बार मेरी कोई गलती भी तो नहीं है। क्या तुम मेरी गाड़ी लेकर गए थे? नहीं तो, चाबी तुम्हारे पास थी। यानी चोरी हो गई? क्या कह सकता हूँ, पिछले हफ्ते भी यहाँ से एक लड़के की गाड़ी चोरी हुई। ये क्या कह रहे हो यार? लेकिन कैसे? क्या कोई कैमरा नहीं यहाँ पे? नहीं। ओह खुदाया। हेलो, यहाँ घर के बाहर से कोई मेरी गाड़ी चुरा के ले गया। जी बिल्कुल, जिसने भी मेरी गाड़ी चोरी की वो बच के नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करें जल्दी से जल्दी। मगर प्लीज फिलहाल के लिए कोई और गाड़ी भिजवा दीजिए ना। आपकी गाड़ी ऑफिस में लोकेट हो रही है। गाड़ी वहाँ पे क्या कर रही है? कल रात मोहसिन साहब की कॉल आई थी, उन्होंने ही गाड़ी को ऑफिस की पार्किंग में पार्क करने का कहा था। ठीक है समझ गया, मैं खुद आके देखता हूँ। यार हाँ, क्या कह रही थी वो? बाबा ने मेरी गाड़ी वापस ले ली, मेरे क्रेडिट कार्ड तक उन्होंने ब्लॉक करवा दिए। ये सब क्या हो रहा है? इस बार तो काम खराब ही हो गया यार। यानी कि मोहसिन अंकल ने जो वादा किया था वो अपनी जुबान के पक्के निकले। फुरकान, तुम तो चुप ही रहो।
ठीक है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया? लेकिन फिर भी रिलैक्स रहूं क्योंकि ये एक आजमाइश है। क्योंकि मैं मर जाऊंगा लेकिन उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। हाँ, अब देखता हूं कौन मुझे मजबूर करता है इस बात पे। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? फुरकान, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? नहीं, मेरे पास तो टका भी नहीं है। तुम्हें अभी 2 दिन पहले ही सैलरी मिली, इतना फजूल खर्च भी नहीं होना चाहिए इंसान को। आपकी बहुत याद आती है बाबा। मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूं। मुझसे गलती हो गई। मैं चाहती थी हमेशा आपकी तरह सही रास्ते का इंतखाब करूं, मगर ऐसा नहीं कर सकी। पापा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हर किसी ने मुझे दुख पहुंचाया। कोई मुझे नहीं समझता। भाई भी हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, अपने बारे में तो सोचना भूल ही गई। इसलिए मैंने अब ये फैसला किया है कि आज के बाद मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगी। जानते हैं, मोहसिन अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमेशा ही आपके साथ दोस्ती निभाई है और मेरा बहुत ख्याल रखा है। उनका एक बेटा भी है, करीम। उसके साथ मैंने अच्छा नहीं किया। वो इसका हकदार तो नहीं था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जानते हैं बाबा, करीम हमेशा लड़कियों का दिल तोड़ता रहा है, लेकिन शायद अब वो ऐसा नहीं करेगा। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा, वो भी भाइयों की वजह से। अब मैं करीम से शादी करूंगी। इन हालात से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। अगर आप होते तो ऐसा कुछ ना होता, और आपके होते हुए भाई मेरी शादी कभी जबरदस्ती तय ना करते। आप मुझे यूनिवर्सिटी जाने से भी नहीं रोकते। मैं जिंदगी में कुछ बन के अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। आप क्यों इतनी जल्दी चले गए बाबा? और जानते हैं बाबा, आज के बाद सब लोग मुझे एक बुरी लड़की ही समझेंगे, क्योंकि अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक मैं किसी को नहीं दूंगी। आप जानते हैं ना कि मैं अच्छी हूं, और मेरे लिए बस यही काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर देना बाबा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब चलती हूं। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। ठीक है। मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए घर छोड़कर जा रही हूं मैं। अब उसी के साथ रहूंगी। ठीक है, जहां भी जाओगी मुझे बता देना। अब आप इस बारे में जान के क्या करेंगे? हाँ, आप अपने मरहूम दोस्त की बेटी की परवाह कर रहे हैं और अपने बेटे की जरा परवाह नहीं है आपको। उसकी तो बुराइयां ही नजर आती हैं खालदा बस। बेगम, मैं तुम्हारे बेटे की गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही? वो लड़की मेरे मरहूम दोस्त की निशानी है। मैं उस बेचारी के साथ कुछ गलत कैसे होने दूं? हाँ? अच्छा तो ठीक है, आप उसी की परवाह करें, हमें रहने दें। इस भरी दुनिया में हम माँ बेटे को कोई तो सहारा देगा, लेकिन आप। हाँ, चलो चलो चलो, जल्दी करो, तुम्हें देर हो रही होगी और मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। जल्दी करो, शाबाश। क्या वो अभी तक सो रही है?
उसे सोने दो, बेचारी सारी रात जागती रही है। वैसे भी इतनी जल्दी उठकर करेगी क्या, ऑफिस तो छोड़ ही दिया है। बाबा, क्या हम लोग भी अमीर हो जाएंगे? तुम्हें किसने कह दिया ये? अम्मी और चाचू बातें कर रहे थे। बच्चों के सामने इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए। आखिर आयशा का इतने अमीर खानदान में रिश्ता हो रहा है। जिसका रिश्ता हो रहा है वो तो कहीं नजर नहीं आ रही मुझे। वो सो रही है रजा। भाई क्या हो गया है, सोने दे उसे। हाँ? अभी तक नींद नहीं पूरी हुई होगी। वैसे भी शादी के बाद कौन सा सुबह सुबह उठ के नाश्ता किया करेगी। सुबह सुबह तो योगा किया करेगी वो। थोड़ी सी शर्म कर लो तुम लोग। तुम लोगों ने तो कहा कि सो रही है वो, ये तो कहीं बाहर से आ रही है। बाहर जाने से मना किया था ना मैंने तुम्हें। भाई क्या हो गया है सुबह सुबह? बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहलाऊं। या अल्लाह, ये किस तरह बात कर रही हूं मैं भाई से। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरे साथ? अरे रजा बस कर दे, ये बड़ी हो गई है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। आयशा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय डाल देती हूँ। अरे मेरी बहन, तुम यहाँ बैठो और पहले कुछ खा लो। भाई अब तो जरा इससे अच्छे तरीके से बात किया करें, थोड़ा प्यार से बात किया करें। कुछ अरसे बाद इसकी शादी हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब? ये कुछ भी कर सकती है, बगैर बताए कहीं भी आ जा सकती है। जी बिल्कुल। तुमने फिर से पैंट पहन ली। तुम्हें मना किया था ना कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने तुमने। अरे भाई क्या हो गया है, ये तो आजकल का फैशन है। हर लड़की ऐसे ही कपड़े पहनती है, मैंने देखा है। इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं। मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है, जरा देखे तो। माशाल्लाह। और वैसे भी जीन्स पहन के इंसान सारा दिन कंफर्टेबल रहता है। तो तुम्हारा मतलब कि हम अपनी माँ को भी यही पहना दें? क्या मैंने कहा? नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा नहीं कहा होगा, मैं तो किसी के मामले में बोलता भी नहीं। तुम में तो अकल है ही नहीं। बेहतर है कि चुप रहो, सब पागल है यहाँ। भाई मैं आप पर नहीं हंस रही थी, बस मुझे हंसी आ गई और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, बस इसलिए हंस। लगता है तुम सब लोग मिलके मुझे भी पागल कर दोगे। समझ नहीं आती कि तुम लोगों ने मुझे क्या बना रखा है। चाहते क्या हो तुम लोग? हाँ, मैं बकवास करता हूँ क्या? बेटा इतना गुस्सा नहीं करते, तुम बहुत गुस्सा करने लग गए हो। खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश किया करो। मुझे अच्छी तरह याद है, एक भी ऐसी तस्वीर नहीं है हमारी शादी की जिसमें ये मुस्कुरा रहे हो। अब आयशा की शादी में ऐसा नहीं करना, थोड़ा मुस्कुरा लेना। हाँ, मैंने ये प्लेट तुम्हारे मुंह पे मार देनी है निस्मा। हाँ ये ठीक ही तो कह रही है। हम जल्दी आयशा की मंगनी कर देंगे और उसके बाद शादी भी हो जाएगी। बहुत धूमधाम से करेंगे हम सब कुछ, और मैं तो ढोलक भी बजाऊंगी। आमीन। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, कैफे जा रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनो, जो मैंने कहा है उस पर गौर करना। मैं इस घर का बड़ा हूँ, याद रखो, और हर फैसला मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। और अगर किसी ने मेरी बात की खिलाफ वर्जी की तो उसे मैं उल्टा लटका दूंगा। उम्मीद है तुम लोग बात समझ गए होगे। जी ठीक है, मैं समझ गई। नाश्ता करो अब तुम लोग। मेरा तो खाना पीना ही हराम हो गया है इस घर में। हाँ, शुक्र है भाई चले गए। अपने भाई को तुम जानती हो ना, इनकी बातों का बुरा मत मानना। तुमसे प्यार करते हैं ना, इसलिए ऐसा कहते हैं। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। क्या बात है, बुरी लड़की बनने में कितने फायदे हैं। सुने भाभी, पूछ तो ले कि मैं नाश्ते में खाऊंगी क्या? पराठा खाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, इसलिए मेरे लिए 2 टोस्ट ही गर्म करते हैं। अच्छा ठीक है। वैसे तो ये बिस्किट भी काफी मजेदार है। अरे आप क्यों खड़ी है, अब जाए ना। सही कहा, तुम्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा। मैं भी आती हूँ। ये लो, ये भी खाओ, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, तुम्हें बहुत एनर्जी मिलेगी। अब तुम्हारे खाने का ख्याल तुम्हारा भाई रखेगा, ठीक है? मुस्कुरा क्यों रही हो? सोच रही हूँ कि मैंने इतना बुरा किया और आप फिर भी इतना अच्छा कर रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? बुरा? क्या हो गया इसे? किस तरह की बातें कर रही है? तुम तो कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकती मेरी प्यारी बहन। खुदा तुम्हें खुश रखे। हाँ, अब जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो, ठीक है? अम्मी, आप इसको अपनी निगरानी में नाश्ता करवाएं। तुमने सारा खत्म करके उठना है, समझी? अभी मैं 2 कदम चला और मुझे तुम्हारी याद आने लगी। या अल्लाह, ऐसी बहन सबको दे। तुम कितनी प्यारी हो आयशा। शाम को मिलते हैं। अरे साबरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो डरा ही दिया था। भाई मैं सारी रात आपके मैसेज का इंतजार करता रहा। वो मैं काफी थक गया था ना, तो मुझे नींद आ गई। इतनी लापरवाही? मुझे बताया कि मेरे और आयशा के रिश्ते का क्या बना। अभी बताऊं? बोले ना। अच्छा ठीक है, चलो अभी रहने दो, सही वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। और भाई ये सही वक्त कब आएगा? कल आएगा, परसों आएगा, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे बताएं?
अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। अरहम भाई देखिए, मैं आयशा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसे कभी नहीं छोड़ सकता मैं। आप एक बार कह क्यों नहीं देते? जुबान दे के उसका रिश्ता मेरे साथ होगा। देखो भाई, तुम उससे शादी करना चाहते हो, तुम्हारा एक बहुत बड़ा घर है और तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा भी मौजूद है, लेकिन पहले थोड़े बड़े तो हो जाओ। इतने बड़े फैसले सोचे समझे बिना नहीं किए जाते। जरा यहाँ बैठे भाई, यहाँ बैठे प्लीज। अरे यार, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम रात के खाने पर इस पर बात करेंगे। चलो ठीक है भाई, लेकिन कब? आज रात को ही बात करेंगे, दोनों साथ बैठेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। और दोबारा मुझे मत रोकना, समझे? मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, तुम भी जाओ और अपना काम करो। अपना ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग। ये क्या? लगता है सारे कार्ड काम करना छोड़ के। करीम साहब, ये मोहसिन साहब के ऑर्डर्स हैं। हाँ हाँ, मोहसिन साहब का ऑर्डर है, समझ गया। शायद वो भूल गए हैं कि मैं उनका बेटा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। लेकिन ठीक है, मोहसिन साहब का ऑर्डर मानना तो पड़ेगा ना। जाहिर है उनका कहना तो पत्थर पे लकीर है ना। मैं तो बस अपने बेटे को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहा हूँ। और वो जिम्मेदारियां क्या है भला? देखिए, आपका वाहिद मकसद मेरी जिंदगी को तबाह करना है और कुछ नहीं। यानी जिस लड़की को मैं जानता नहीं, जिसे चाहता नहीं, अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, है ना? इसे अंदर मत आने देना, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होने वाली। क्या है ये सब? इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाप बेटे से ज्यादा दुश्मन लग रहे हैं दोनों। बाबा ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। ठीक है, करीम से गलती हो गई, लेकिन इतनी बड़ी सजा कौन देता है अपने बेटे को? मोहसिन, याद है ना आपने कहा था कि आपके बाबा ने कभी आपकी बात नहीं सुनी, हमेशा अपना फैसला मुसल्लत किया आप पर। तो अब आप अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने बाबा की तरह उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं? जवाब दीजिए। नजर रखना इस पे। फुरकान साहब, करीम साहब के साथ इतनी सख्ती क्यों हो रही है? तुम खामोश रहो। मैं भी देखता हूं कौन रोकता है मुझे। बस यही कसर रह गई थी। मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं या यहां पे चपरासी हूं, समझ नहीं आ रही। अरे तुम कहाँ जा रही हो? बैठो बैठो, मैं देखती हूँ जाके। तुम बस आराम करो। सैग बनाया है, सोचा तब लोगों को भी दे दूं। जाओ आयशा, अंदर से कुर्सियां ले आओ। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपाई, जाओ मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं बात ही नहीं करती। अब क्या सारी बातें दरवाजे पर ही करोगी? अंदर आ जाओ। ओ जरा बहुत आराम से। हंसनी है। घर पे कुछ पड़ा नहीं था और मुझे खाली हाथ आना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा यही ले जाओ। जाके बैठ जाओ। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद नजर आई। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश आमदीद, तशरीफ लाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस नहीं जाना? जाना तो है, लेकिन तुमसे मिलना भी जरूरी था। तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। तुम और करीम ये कैसे हो गया? लंबी कहानी है। क्या बात है, माशाल्लाह, कितनी अच्छी किस्मत है ना तुम्हारी। क्या कर रही हैं आप? मेरी बेटी को भी तुम जैसी किस्मत दे। हाँ इंशाल्लाह। कितनी प्यारी लग रही हो। खुदा नजर बद से बचाए। कैसी हो मदीहा? चलो आओ कमरे में चलते हैं। बहुत दिन हो गए मदीहा बहन मुझे तुमसे मिले। कौन सा ड्रामा देख रही हो आजकल? बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। सारे ही भाभी, मेरी दोस्त आई है और मैं कमरे में जा रही हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो इन्हें चाय बना कर हाँ हाँ ठीक है आयशा, तुम्हारी दोस्त आई है तो तुम इसको भी थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं चाय दे दूंगी इन्हें।